अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर सर उसामा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टूडेंट स्टार। इस चैनल में आज हम इंशाअल्लाह क्लास 9 की मैथमेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मींस चैप्टर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने लिखा एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और इंशाअल्लाह आप तमाम बच्चों से गुजारिश ये है कि हम जो पढ़ें जितना भी पढ़ें हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें और आप तमाम बच्चों से दरख्वास्त है कि आप लोग अपने घर पर टाइम निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा आपने स्टडी को फोकस करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 वो आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। मींस आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to 12 पार्ट्स दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि आप हर एक पार्ट्स को बताएं कि ये पार्ट्स इस पार्ट्स को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं या इर्रेशनल कह सकते हैं। तो यहाँ पर आए, आज हम सीखने वाले हैं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रैशनल नंबर जो हैं वो एक आसान ट्रिक है कि जितने भी हमारे पास इंटीजर्स नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स नंबर हमारे पास होते हैं, दरअसल हम उन तमाम नंबर्स को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको मैंने आपके सामने लिखा कॉमा +-1 कॉमा +-2 कॉमा +-3 कॉमा +-4 और ये कंटिन्यूसली मुसलसल जारी हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं इंटीजर्स नंबर, उन तमाम इंटीजर्स नंबर को हम रैशनल नंबर ही कहते हैं या हम रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके सवाल में ये इंटीजर्स नंबर नहीं दिए गए कि आप ये बताएं भाई ये जो इंटीजर्स नंबर है क्या हम इस इंटीजर्स नंबर को रैशनल कह सकते हैं या नहीं, बल्कि आपकी जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज में पार्ट 1 जो है 1.1 में लिखा हुआ है 1/5 यानी कि 1/5। अब ये इंटीजर्स तो नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर आपने तो ये कहा था कि जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं हम तमाम इंटीजर्स नंबर को रैशनल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बात थोड़ी सी अपोजिट आप कर रहे हैं। देखो, अब आपने ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मिसाल के तौर पर ये आपको फ्रैक्शन दिया गया है, हम इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उस आंसर को देखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए हम ये बात को तस्लीम करेंगे, हाँ भाई इसे रैशनल कह सकते हैं या नहीं। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये है क्या। दरअसल हम इसको कहते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म हम उस फॉर्म को कहते हैं जिस फॉर्म में न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। अगर कोई ऐसी टर्म ऊपर यूज़ हो रही है न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है, तो इन तमाम इस पूरी फॉर्म को फिर हम क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके इस सवाल में फ्रैक्शनल फॉर्म दी गई है। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/5 यानी कि आपके पास 1 को डिवाइड करना है 5 से। अगर आपके पास कैलकुलेटर है और अगर आपको जल्दी से करना है तो 1 को डिवाइड कर लें 5 से, तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 0.2। मैंने यहाँ पर आंसर लिखा 0.2। अब फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने तो कहा था ऑल इंटीजर्स नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर, लेकिन यहाँ तो इंटीजर्स नंबर में तो आते ही नहीं है 0.2। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 0.2 जो इसका आंसर आ रहा है, हम इस आंसर को रैशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं। ये भी इंटीजर्स हैं, वो तमाम इंटीजर्स के क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट ये है कि कोई ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म आपको दे दिए जाएं, कोई भी, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1/5 हो सकता है 1/10 भी हो सकता है 2/3 भी हो सकता है 4/7 भी हो, कुछ भी आपको दे दिया जाए, फ्रैक्शनल फॉर्म कोई आ जाए। अब हमें घबराना नहीं है, सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व किया, आंसर ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट ये था, जो आपके पास आंसर आ रहा है, आंसर जो आ रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आंसर आया 0.2, अगर ऐसे नंबर के पॉइंट के बाद 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट हों, ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म जिसको हम सॉल्व करें उसका आंसर डेसिमल फॉर्म में आ रहा हो, जैसे ये देखें डेसिमल फॉर्म में आंसर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2, अब यहाँ पर 2 के बाद कुछ नहीं है, लेकिन अगर 2 के बाद मिसाल के तौर पर हमने कोई ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म को सॉल्व किया जिसका आंसर आ रहा है 0.21, तो अब यहाँ पर 2 नंबर हो गए। अगर पॉइंट के बाद डिजिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, या 3 हो या 4 हो, उस अगर इसके अंदर अंदर आपके पास डिजिट आ रही हैं तो हम उस फॉर्म को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इधर डिजिट की तादाद कितनी है, 2 है, तो हम इसे रैशनल नंबर कह सकते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, और हम इसे आपकी बुक में भी लिखा हुआ होगा, ये आपके बुक में ये दिया गया है एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर देखेंगे, यहाँ आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिसको सॉल्व हम करें और उसका आंसर क्या हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो या पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं नहीं बल्कि हम कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें यही सारी बातें हैं। तो यहाँ पर हम इसे रैशनल नंबर कह सकते हैं। अच्छा, ये हो गए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 क्या है, अगर ऐसे कोई फ्रैक्शनल फॉर्म हो, मिसाल के तौर पर कोई, यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं कि x/y, कंसीडर कर लेते हैं x न्यूमरेटर कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, y डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। अगर मैंने इसे सॉल्व किया और इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है, पॉइंट के बाद अभी यहाँ पर 2 डिजिट थी, सर हम इसे रैशनल कह रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डिजिट आ जाएँ, 6 हों, 7 हों, 10 हों, तो अब हम इसे रैशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं कह सकते। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं, सर आपने पहले हमें ये बात बताई थी कि पॉइंट के बाद डिजिट की तादाद 2 हो या 3 हो तो हम उसे रैशनल कह सकते हैं, अगर पॉइंट के बाद डिजिट की तादाद 3 से ज़्यादा हैं तो हम उसे फिर रैशनल नहीं कह सकते, फिर हम उसे इर्रेशनल कह सकते हैं। अब आप हमें ये बात कर रहे हैं, देखें यहाँ पर सर 7, 8, 9 आई थिंक कुछ डिजिट हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि रैशनल, तो किस तरह। देखो बच्चों, हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी डिजिट 2 हो या 3 हो तो हम उसे रैशनल कह रहे हैं। अगर यहाँ पर तादाद, डिजिट की तादाद है ज़्यादा, लेकिन इस डिजिट में क्या है, देखिए यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी, यानी कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसा पैटर्न, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 है, इसके बाद भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, ये तमाम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे भी हम रैशनल नंबर में कंसिडर करते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब आपके पास ये बुक में देखे दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अभी मैंने आपको ये बात बता दी। अब यहाँ लिखा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म, भाई अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी, हम सपोज कर लेते हैं x कोई भी न्यूमरेटर है, y कोई भी डिनोमिनेटर है, हमने उसे सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। अब ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये जो फ्रैक्शन है, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं। और जब इसका जब आंसर आएगा तो इस आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, नॉन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ये मैंने आपके सामने क्या किया भाई, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग लिख दी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग
नज़र आ रहा है जी, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है, रिकरिंग, ये इसके नीचे लिख देता हूँ डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, बल्कि डेसिमल फॉर्म लिख देते हैं, डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फ्रैक्शन अगर लिखेंगे तो बात फिर इसकी हो जाएगी। अभी हमने इसे कंसिडर कर रहे हैं, क्या ये आंसर आ चुका है, तो अब इस आंसर को क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म भी इसे हम कह सकते हैं। और इन तरह की अगर फॉर्म आ जाए तो हम इसे भी रैशनल नंबर में कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये 2 से 3 पॉइंट है, ये आपको जहन में रखने हैं। अगर आपकी ये बातें जहन में आ गई हों तो इन जैसे एक सवाल हों, 10 हों, 20 हों, जो भी सवालात हों, आप फ़ौरन उसे क्या करेंगे, जल्दी से कैलकुलेटर में निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। आपके पास जो आंसर आएगा फिर आप उसे जज करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि भाई पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। अगर 3 हैं और 3 से कम हैं तो रैशनल, 3 से ज़्यादा हैं तो इर्रेशनल, फिर रैशनल नहीं होगा। हाँ, अगर पॉइंट के बाद 3 से ज़्यादा हैं लेकिन पैटर्न फॉलो हो रहा, अच्छा एक कभी कभार ऐसा होगा आपके, चले अभी हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आगे क्वेश्चन करते हैं, ये वाला समझ में आ गया, ये इसका आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल, ये इर्रेशनल नहीं बल्कि रैशनल होगा, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने सबने उतार लिया होगा, ठीक है। तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 ये था, रैशनल है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब यहाँ पर पहले आपको थोड़ा सा आसान दिया गया, अभी भी मुश्किल नहीं है लेकिन सी कॉन्सेप्ट वाइज, √2, ठीक है, अपॉन 8, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है √2 अपॉन 8। अब हमें ये बताना है कि इस फ्रैक्शन को मैं क्या रैशनल कह सकता हूँ या इर्रेशनल कह सकता हूँ। फिर हम जल्दी से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा होगा, उस आंसर को ऑब्ज़र्व करने के बाद डिसाइड करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो आपने क्या किया, जल्दी से यहाँ पर कैलकुलेटर निकाला, यहाँ पर लिखा हुआ √2, मैंने अपने कैलकुलेटर में लिखा रूट का साइन कहाँ चलेगा, ये रहा √2, ठीक है। अच्छा, एक तो इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले रूट निकाल लें, रूट आपने निकाला, रूट की वैल्यू आ गई 1.41421, और भी हैं हम इतने लिख लेते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है 8, ये एक लॉन्ग मेथड हो सकता है। फिर इसे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 8, जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आ रहा है आपके पास 0.176, फिर 776695 इतना बड़ा आंसर आ रहा है। तो अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो या पॉइंट के बाद 3 हो तो हम उसे रैशनल कहते हैं। अगर पॉइंट के बाद 3 से ज़्यादा हैं और कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो हम उसे रैशनल नंबर नहीं कह सकते, हम उसे क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर हम कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 सवाल मैंने करवाए हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 3 जो है वो भी इजी है, अगर आप लोगों ने 1 और 2 कर लिया। सवाल नंबर 3 है 5/√6, बिल्कुल इसी तरह करेंगे, 5 लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर में √6 इक्वल का साइन आप कैलकुलेटर में देखेंगे, आपके पास आंसर आएगा। फिर उस आंसर को आपको जज करना है कि हाँ भाई इससे हम रैशनल कह सकते हैं या इर्रेशनल। फिर इसके बाद लिखा हुआ है 4 भी इजी है, 2/8 आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर 5 1/√3, ये भी। फिर इसके बाद 6 जो है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है √6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास √6, ठीक है, 6 है, √8, ठीक है। अब √8, अब ये रूट में है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ 8 होता, रूट नहीं होता,
तो हम इसे देखते ही साथ बोलते थे भाई ये तो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर रूट आ गया तो क्या करेंगे जल्दी से, रूट 8 आपने निकाला, रूट 8 बराबर है किसके भाई, इसका आंसर आ जाएगा 2.828427 और भी मुसलसल कंटिन्यूसली इनफाइनाइट नंबर हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 3 4 ज़्यादा हैं और कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इर्रेशनल। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इर्रेशनल, और इसे भी इर्रेशनल। ठीक है, और इस वाले को तो रैशनल। ठीक है, तो इस तरह से सवालात हैं आपके इस एक्सरसाइज की। जो क्वेश्चन 1 है इसमें 10 पार्ट दिए गए हैं। हाँ, यहाँ पर देखें 7 में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक छोटा सा, ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ई। अच्छा, अभी तो हमने नंबर से सीखा था कि भाई इस नंबर को हम रैशनल कहते हैं, इस नंबर को इर्रेशनल कहते हैं। नंबर हमें दिख रहे थे, फ्रैक्शन आ रहे थे, फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, कोई नंबर भी नहीं है, लेकिन पूछा जा रहा है कि इसे बताएं कि इर्रेशनल बोलेंगे या रैशनल। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई है, यानी कि ई से मुराद क्या है, ई की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर मैं आपको बताऊँ 2 पॉइंट, कैलकुलेटर में निकालना सिखा देता हूँ। देखिए कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे, आपके पास सब तमाम बच्चों के पास कैलकुलेटर होगा। कैलकुलेटर में शिफ्ट बटन के बराबर वाला बटन जो है अल्फ़ा लिखा हुआ है, आपने अल्फ़ा दबाना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोनेंट का जो नंबर होता है, यानी कि आंसर के बराबर वाला लेफ़्ट साइड, वो आपको दबाना है। आपके कैलकुलेटर में इस तरह ई बना हुआ आ जाएगा। अब आपने इक्वल दबाया, अब आपके भाई यहाँ पर ई की वैल्यू आ गई 2.71। इंक ख़त्म हो गई इसमें, एक काम 2.718, ठीक है 28। अब देखें और भी बहुत सारे नंबर हैं, वो तो मैंने नहीं लिखा। अब देखें 1 2 3 4 5 है, पॉइंट के बाद डिजिट 3 से ज़्यादा हैं और कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, तो भी हम इसे क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल। अच्छा, इसके बाद पाई भी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखा हुआ है आपके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको कहते हैं पाई। थोड़ा सा अजीब सा बन गया, ठीक है, पाई। तो अब यहाँ पर पाई, अब यहाँ पर भी देखें, इधर हम कैसे पहचानेंगे कि इसे हम रैशनल कह सकते हैं या इर्रेशनल। फिर हम कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। कैलकुलेटर में आपके पास यहाँ पर शिफ्ट का बटन है, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, प्रेस किया। उसके बाद जो हम ई की वैल्यू निकालने के लिए दबा रहे थे एक्सपोनेंट, वही हम एक्सपोनेंट का दबाएंगे। आपके कैलकुलेटर में यहाँ नज़र आ रहा होगा बिल्कुल इस तरह का सिंबल बना होगा पाई। फिर आपने इक्वल का साइन दबाना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 पॉइंट, कॉन्स्टेंट नंबर होती है 3.141592, ये भी और थोड़ी सी ज़्यादा है, वो मैंने नहीं लिखा। अब देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 से ज़्यादा डिजिट हैं और कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आज उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से सीखी होगी। और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाए हैं वो तो आपने देख लिए, लेकिन इसमें से चंद क्वेश्चन 1 में से चंद पार्ट्स जो हैं इसके 12 दिए गए थे वो मैंने स्किप करवा दिए, यानी कि आपको समझ में आ चुका होगा। तमाम एक्सरसाइज, तमाम जो इसके पार्ट्स हैं एक ही तरह से होंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन में अभी मुझे नज़र आ गया 11, यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी, मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है 1/पाई। अब इससे पहले जो सवाल हमने किया क्वेश्चन नंबर 8, उसमें सिर्फ पाई था आपके पास। अब यहाँ पर 1/पाई।
अब क्या करेंगे, 1 पाई की वैल्यू जो आपने लिखी थी 3.1415 और भी थी, ठीक है, इसे आप 1 से डिवाइड करवा दें। कैसे डिवाइड करवाएंगे, पहले दबाएं, प्रेस करें 1, ठीक है, फिर शिफ्ट के बाद वही एक्सपोनेंट वाला नंबर, एक्सपोनेंट को शिफ्ट करना है, प्रेस करना है, सॉरी, एक्सपोनेंट को मैंने प्रेस किया, फिर आंसर क्या आ रहा है आपके पास 3.1415, ठीक है, यानी कि वही बात हो गई। यहाँ इसको भी हम क्या कह सकते हैं, देखें इधर भी 3 से ज़्यादा हैं और कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इररेशनल, ठीक है। तो उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में आ गई होंगी, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इसी तरह हम रोज़ की बुनियाद पर एक एक्सरसाइज के चंद सवालात जो हैं, यानी कि मैं कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूं, और आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अपने घर पर टाइम दें, स्टडी करें और दिल लगा कर पढ़ें, को यही चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के चंद पार्ट्स थे, 1 to 12 जो मैंने चंद ख़ुद करवाए हैं, और 3 से 4-5 जो क्वेश्चन थे, जो पार्ट्स थे, वो मैंने स्किप करवा दिए। वो मैंने आपको स्किप करवाए हैं क्योंकि आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको मैंने स्किप करवाए हैं, या आपने घर पे बैठ के ख़ुद से ट्राई करनी है, ठीक है। ट्राई करने के बाद जो आपका आंसर आए, आप उस आंसर को देखें, ऑब्ज़र्व करें, फिर आप ये देखें इसे हम रैशनल कह सकते हैं या नहीं। फिर आपकी आंसर कीज़ भी लिखी हुई है बुक के पीछे, उसमें देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने सही किया या नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसी चीज़ें हों, या यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें हों, या मैंने जल्दी मिटा दिया हो, या आपको कोई ऐसी लाइन समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जाकर टेक्स्ट कर सकते हैं, फिर हम उसे डिस्कस दोबारा से कर लेंगे, और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।